हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने इस 11 मिनट के शो में मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां जो चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में जो बात करने वाले हैं हमारे पास वो टॉपिक है इरिगेशन। ठीक है, क्या है इरिगेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइएगा आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा सिंचाई, ठीक है, इरिगेशन। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो यहाँ देखिएगा सिंचाई से तात्पर्य पादपों की वृद्धि और विकास के लिए मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से जल दिया जाता है। तो देखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि व विकास हेतु मृदा में नमी को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। इसे इरिगेशन कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फसल को सीधा वर्षा से जल मिलना सिंचाई नहीं, लेकिन वर्षा जल को संग्रहण कर उसे सिंचाई हेतु प्रयोग में लेना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई। अब देखिएगा, जो हम सिंचाई करते हैं इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सिंचाई का क्या महत्व है ये देख लीजिएगा। पहला तो सीधा सा सरल सा है कि पादपों की वृद्धि व विकास हेतु। ठीक है, दूसरा मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता एवं मृदा नमी को बनाए रखने हेतु। ठीक है, तीसरा मृदा व पौधों के तापमान को नियंत्रित रखने हेतु चौथा पादपों की उपापचयी क्रियाओं हेतु, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक जो की रिएक्शंस होती है उनके लिए अपन क्या करते हैं, सिंचाई की जाती है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसकी पादपों की जलमांग को पूरा करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि पौधों की जलमांग को
पौधों की जल मांग को पूरा करने हेतु। इसके साथ ही सिंचाई की क्यों आवश्यकता हमें होती है, कि आखिरकार सिंचाई क्यों करनी पड़ती है, तो फसलों को पाले से बचाने के लिए। तो आप कह सकते हैं फसलों को पाले से बचाव हेतु एवं जीव द्रव्य के संतुलन हेतु। जल एक सर्वश्रेष्ठ विलायक है, ये भी ध्यान रखना। आगे की तरफ अगर देखें तो हम कह सकते हैं जल एक सर्वश्रेष्ठ विलायक होता है जिसमें सभी पोषक तत्व घुल जाते हैं और पौधों को प्राप्त होते हैं। तो इन कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, सिंचाई करना आवश्यक है। अगला अगर हम देखें कि जैसे सिंचाई कब करें, ठीक है, सिंचाई कब करें, तो यहां पर देखिएगा दो प्रकार से सिंचाई का हम निर्धारण करते हैं यहां पर। तो पहला होता है पौधों के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है मृदा नमी के आधार पर, ठीक है, मृदा नमी के आधार पर, ठीक है। पहला पौधों के आधार पर। तो पौधों के आधार में अगर देखें तो यहां पर देखिएगा नंबर 1, हम यहां पर कह सकते हैं कि पौधों की बाह्य आकारिकी को देखकर, ठीक है, तो पौधों की बाह्य आकारिकी को देख करके ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो पौधों की बाह्य आकारिकी को देख करके हमें क्या करना चाहिए, सिंचाई की जानी चाहिए। दूसरा जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम देखें तो पौधों का जो मुरझान वगैरह जो होती है उसको देख करके, इसके अलावा पादपों के जल विभव को देख करके, तो हम कह सकते हैं पौधों का जल विभव, जल विभव माप करके, ठीक है। तीसरा पादपों की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पौधों की सिंचाई हेतु प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं पर, और अगर आप यहाँ पर क्रांतिक अवस्थाओं की बात करते हैं तो यह उपयोगी है, ठीक है। अब क्रांतिक अवस्था क्या होते हैं, किसी भी फसल के लिए सिंचाई की वह अवस्था है जिस पर अगर पानी नहीं दिया जाए तो फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा मृदा नमी के आधार पर, तो यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो कब की जाती है, तो ये ध्यान रखना, मृदा में क्षेत्रधारिता व स्थायी मुरझान बिंदु के मध्य, ठीक है, के मध्य, यानी कि 1/3 से लेकर के 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ में ही सिंचाई की विधियां, यहाँ पर सिंचाई की विधि भी लिख देता हूँ, सिंचाई की विधि। और सिंचाई की जब विधि की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता पृष्ठीय सिंचाई विधि, पृष्ठीय सिंचाई विधि, एक होता है अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि, एक होता है अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि, ठीक है। आगे बात करेंगे सिंचाई की विधियों पर। तो ये था हमारा सिंचाई से लेकर के सामान्य पार्ट आज के सेशन में।
इस समय चल रहा है आपके होली धमाका ऑफर। तो जहां आपको मिल रहे उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट और अप टू 100% का कैशबैक, और सभी पेड स्टूडेंट्स को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि होली कोड आपको लगाना होगा, और जो कैशबैक है वो आपका 5 से 7 दिन में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लाइव स्टॉक असिस्टेंट लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2.0 बैच प्राइम की फीस है 3400, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 2100 है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की फीस 800 रुपये है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का जो टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइम की फीस है 2100 रुपये और स्टैंडर्ड की फीस है 1400 रुपये। यहाँ एग्रीकल्चर वाला लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच प्राइम की जो फीस है वो है आपके पास 3900 रुपये, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है 2600 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जयपुर से आपके क्लासरूम से लाइव है, उसकी फीस है 4900 रुपये और स्टैंडर्ड की फीस है 3600 रुपये। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 22 मार्च तक है। यहाँ पर UPAGT रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो प्राइम की फीस है 1200 रुपये, स्टैंडर्ड की फीस है 800 रुपये। UPAGT का MCQ बैच प्राइम की फीस 600 और स्टैंडर्ड की फीस कितनी है बेटा 400 रुपये। इसके साथ में ही जेट का लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम की फीस 4100 रुपये और स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 3100 रुपये। MPPSC का स्टैंडर्ड बैच 2500 रुपये का आपके पास है। ऑफर की लास्ट तारीख 22 मार्च। एग्रीकल्चर का जो मास्टर पास है आपके पास, एक मास्टर पास में सभी एग्रीकल्चर के आपके जो कोर्सेज है उनकी आपको एक्सेस मिलेगी, साथ में ही टेस्ट सीरीज और MCQ आपको इंक्लूड मिलेगा। 6 महीने का मास्टर पास अगर आप लेते हैं तो ऑफर प्राइस 5000 रुपये है। 12 महीने का जो ऑफर मास्टर पास है उसकी 6600 और वैलिडिटी 18 महीने की है, तो यहाँ पर 7400 रुपये आपको दिखाई देगा। एग्रीकल्चर का जो टेस्ट सीरीज का जो मास्टर पास है उसकी ओरिजिनल प्राइस 300 रुपये है 6 महीने के लिए। 12 महीने के लिए जो है उसकी प्राइस कितनी है 400 रुपये है। तो ये था हमारा आज का 11 मिनट का शो। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।